हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थियरी। आज मैं आपके सामने एक ऐसे फ्रेग्रेंस की बात करने जा रहा हूँ जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। और ये एक ऐसा फ्रेग्रेंस है जो मुझे पहले एप्लीकेशन में लगा के इतना पसंद नहीं आया, लेकिन आज इसको लगाते हुए मुझे 7वां दिन हो रहा है और ये आज मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा है। तो ऐसे चेंज होता है फ्रेग्रेंस का परसेप्शन। तो कभी भी परफ्यूमरी में फर्स्ट इंप्रेशन इज़ नॉट योर लास्ट इंप्रेशन। ये कौन सा फ्रेग्रेंस है आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस फ्रेग्रेंस का नाम है इवनिंग एट तिरुमाला। ये आता है पेरितो मोरेनो की तरफ से। तो इस फ्रेग्रेंस में ऐसा क्या है जो मुझे इनिशियली पसंद नहीं आया और अब मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा है। तो ये जो फ्रेग्रेंस है ये एक स्पाइसी गवर्नमेंट किस्म का फ्रेग्रेंस है और इस कैटेगरी के फ्रेग्रेंस से मैं दूर रहता हूँ। तो इस यही बात है जो इनिशियली मैं इसको इतना समझ नहीं पाया। दूर क्यों रहता हूँ? क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ और जो मेरा यूज़ केस है इस फ्रेग्रेंस के हिसाब से नहीं है। इस फ्रेग्रेंस को ज़रूरत है एक ठंडे क्लाइमेट की, जो जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर इतनी होती नहीं। और जो मेरा यूज़ केस है वो भी इस फ्रेग्रेंस के हिसाब से नहीं, लेकिन फिर भी ये मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा 7वें दिन। मतलब 7वें दिन तक मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ तो अब मुझे ये बहुत अच्छा लगने लगा। तो इस फ्रेग्रेंस की चलिए हम लोग बात करते हैं। ये जो फ्रेग्रेंस है इवनिंग एट तिरुमाला, ये इसका बॉक्स है और ये पेरितो मोरोने के मंथली बैंगर्स में आता है। मंथली बैंगर्स में आता नहीं है, मंथली बैंगर्स में आया था। आई डोंट नो कि ये फ्यूचर में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मंथली बैंगर्स क्या है? पेरितो मोरोनो का ही एक रिलेटेड साइट है, वेबसाइट है, जहाँ पर आपको एवरी मंथ नीतीश कुछ लॉन्च करते हैं तो वो मंथली बैंगर्स में उसको डालते हैं। वो लिमिटेड क्वांटिटी होती है, ज़्यादा बैचेज़ उसके बनते नहीं, छोटे बैचेज़ में बनते हैं मंथली बैंगर्स में और जल्दी जल्दी वो ख़त्म भी हो जाते हैं। तो आपको 3 मिनट 5 मिनट में, जैसे ही मंथली बैंगर्स का सेल स्टार्ट हुआ तो 5 मिनट में ही फ्रेग्रेंस ख़त्म हो जाता है। एवरी मंथ पहली तारीख को मंथली बैंगर्स का एक सेल आता है। वो एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड वेबसाइट है, आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा और आपको पासवर्ड नीतीश के व्हाट्सएप चैनल से मिलेगा। तो सभी का डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और रेस्ट ऑफ द टाइम आप उस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते। तो चलिए, ये जो रेयर फ्रेग्रेंस है मेरे हाथ लग गया। तो मैं आपको ऐसा क्यों बता रहा हूँ कि भाई कुछ रेयर है और वो मिल नहीं सकता, फिर भी मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो बात रेयर और मिल नहीं सकता उसकी नहीं है, बात ये है कि ये फ्रेग्रेंस मुझे पसंद आया। और अगर आपको कुछ ऐसे ही कुछ यूनिक फ्रेग्रेंस लेने हैं तो आप monthlyBangers.com में जाके ले सकते हैं। आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो ये जो बॉक्स है ये पेरितो मोरोनो का एक बॉक्स है और अब जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ इसमें एक सैंपल मुझे मिला है शिप्रे उबली। और यहाँ पर आप देखिए, ये एक शिप्रे किस्म का फ्रेग्रेंस है, लेकिन इसमें आपको जो सिवेट का नोट है वो प्रोमिनेंट है। तो यहाँ पर देखिए एक सिवेट का एक इमेज बना है और यहाँ पर एक कैस्टोरियम है, तो वो उस तरह से उस तरह के नोट्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये बॉक्स में कुछ ऐसा लिखा मिलेगा, बैच। इसका यहाँ पर ऊपर में उन्होंने डेट मेंशन किया है बैच का और अपना सिग्नेचर है। और यहाँ पर इसके नोट्स हैं। तो आप देखिए नोट्स कुछ ऐसे हैं और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका डिटेल इस फ्रेग्रेंस का। तो इसके नोट्स क्या कहते हैं? तो इसके टॉप में आपको मिलता है पिंक पेपर, बर्गमॉट, लैवेंडर, जिंजर, कैम्फर, क्लोव। क्लोव की एक स्वीटनेस मिलती है। मिड में आपको मिलता है सिनेमन, कार्डमम, नटमेग, स्वीट बूंदी। तो यहाँ पर बूंदी का नोट प्रोमिनेंट है, बूंदी वाले जो लड्डू होते हैं वो। आलमंड मिल्क, हिंट ऑफ सैंडलवुड। फिर बेस में आपको मिलता है वुडिनस, पचूली, एम्बर और वनीला। तो ये जो फ्रेग्रेंस है दोस्तों, ये ओपन होता है एक स्पाइसी अकॉर्ड के साथ, एक स्वीट और स्पाइसी अकॉर्ड के साथ ये ओपन होता है। तो यहाँ पर मुझे लैवेंडर और जो क्लोव है, जो लौंग है और जो लैवेंडर है वो मुझे काफ़ी प्रोमिनेंट लगा इसके ओपनिंग में। ये जैसे ही ट्रांजिशन लेता है मिड की तरफ तो यहाँ पर एक आपको बूंदी के लड्डू की जो खुशबू होती है, जो मिठाई की जो खुशबू होती है वो यहाँ पर मिलेगी। तो वो उसको एक गवर्नमेंट नेचर देती है इस फ्रेग्रेंस को। तो देखिए इसका कलर कुछ इस तरह का आपको मिलेगा। और यहाँ पर नीतीश ने आलमंड मिल्क और हिंट ऑफ सैंडलवुड बताया है। तो सैंडलवुड मुझे सैडली इतना डिटेक्ट नहीं होता, सैंडलवुड अगर डिटेक्ट होता तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता। लेकिन अभी भी अच्छा है। किस एस्पेक्ट में अच्छा है? क्योंकि यहाँ पर स्पाइसी और जो स्वीट नोट्स हैं आपको अच्छे लगने वाले हैं। और विद इन हाफ एन आवर जो स्वीटनेस है इसकी टोन डाउन हो जाती है और ये काफ़ी क्रीमी हो जाता है। तो ड्राई डाउन में आपको वनीला काफ़ी प्रोमिनेंट मिलेगा। एम्ब्रीनेस मुझे इतना नहीं मिलता, लेकिन वनीला यहाँ पर आपको प्रोमिनेंट मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप फिर से एक बार नोट को देख लीजिए। मुझे जो डिटेक्ट होता है टॉप में वो लैवेंडर है, जिंजर है और हल्का एक कैम्फर का नोट है यहाँ पर, और क्लोव काफ़ी प्रोमिनेंट है।
मिड में आपको सिनेमन यानी दालचीनी का नोट प्रोमिनेंट मिलेगा, आलमंड आपको एक टच मिलेगा आलमंड का, और यहाँ पर आपको बूंदी का जो नोट है, बूंदी का जो लड्डू है वो आपको उसकी एक हिंट मिलती है। नटमेग आपको स्लाइट डिटेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगा कि सिनेमन और जो बूंदी वाला नोट है वो थोड़ा प्रोमिनेंट है, और बेस में आपको वनीला काफ़ी प्रोमिनेंट लगेगा। पचोली मैं इतना डिटेक्ट नहीं कर पाता, पचोली भी वैसे मेंशन्ड है। तो इन्होंने कहा क्या है इसके डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन है इस फ्रेग्रेंस का। इन्होंने कहा है वार्म, सेक्रेड एंड एडिक्टिव, ए फ्रेग्रेंस बिल्ट अराउंड फीलिंग ऑफ सनसेट एट तिरुमाला। तो तिरुमाला में जब सनसेट होती है, तिरुमाला की जो मंदिर है उसके आसपास जो सनसेट होती है, तो ये जो फ्रेग्रेंस है उसको डिपिक्ट करता है। स्पाइस्ड एयर, हवा में एक स्पाइसीनेस है हल्की सी, सॉफ्ट स्वीटनेस, एक हल्की सी स्वीटनेस है, और एक टेम्पल की जो स्मोकीनेस है वो आपको यहाँ पर मिलने वाली है। कुछ मिल्की नोट्स हैं। इट ओपन्स विद अ क्लीन aromatic spark then melts into creamy spiced heart inspired by प्रसादम, जो वहाँ का जो प्रसाद है उससे वो इंस्पायर्ड है। इवनिंग रिचुअल से इंस्पायर्ड है, और एक ट्रेल ऑफ वनीला, हाँ ये मैं अग्री करूँगा, एक ट्रेल ऑफ वनीला ये एक बनाता है। और एक यहाँ पर पचूली और आंबर लिखा है, मुझे पचूली और आंबर इतना डिटेक्ट नहीं हुआ, तो खैर एक नोज़ की बात है, किसी को हो सकता है डिटेक्ट हो, मेरी नोज़ को डिटेक्ट नहीं हुआ। तो ये एक परफ्यूम है जो कि डिवोशन और डिज़ायर को डिपिक्ट करता है। तो ये इसका एक डिस्क्रिप्शन है। अगर आप इस फ्रेग्रेंस के नाम को देख रहे हैं और सोच रहेंगे कि इसकी सेंट प्रोफाइल कुछ रिलीजियस, कुछ प्रेयर वाली, कुछ मेडिटेटिव होगी, तो मैं कह दूं कि ये वैसा सेंट प्रोफाइल नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसको लगाने के बाद मुझे याद आई एप्पल पाई की। इंडिया में बहुत लोगों को एप्पल पाई के बारे में नहीं पता है। तो एप्पल पाई दोस्तों एक केक जैसा एक सब्सटेंस होता है, जिसमें कि आपको थोड़ी सी स्पाइसीनेस होती है, सिनेमन का एक पाउडर ऊपर से डाला जाता है, तो वो गवर्नमेंट और स्पाइसी किस्म का होता है। तो एग्जैक्टली ये आपको एप्पल पाई की याद दिलाएगा, इवनिंग एट तिरुमाला। तो गवर्नमेंट फ्रेग्रेंस जो होते हैं दोस्तों, वो आप इसको स्पेशल ओकेजन, पार्टीज़ में, इवन कि आप रिलीजियस ओकेशन में भी आप इसको वेयर कर सकते हैं। आप उसको फेस्टिव सीज़न में आप इसको वेयर कर सकते हैं, जब आप सूटेड अप हैं, जब आप शेरवानी में हैं, जब आप कुर्ता पजामा में हैं, तो वैसे ओकेजन में आप इसको वेयर कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा फ्रेग्रेंस है जो कि मुझे लगता है कि पार्टी ओरिएंटेड फ्रेग्रेंस है, और ये आपको थोड़े से ठंडे क्लाइमेट में आप इसको वेयर करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। जैसे कि हल्की सी अगर ठंड है शाम में तो आप इसको वेयर कर लीजिए। अगर आप विंटर में इसको वेयर करें तो ये विंटर में शाइन करने वाला है, और इसकी परफॉर्मेंस में मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इससे मुझे स्किन पे लगभग 6 से 7 घंटे की लॉन्जिविटी मिल जाती है। मेरे कपड़े पे ये लगभग 10 घंटे तक टिकता है, और इसका प्रोजेक्शन मुझे ऑलमोस्ट 2 घंटे के आसपास का मिलता है। तो एज़ अ परफॉर्मर ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और जो इसका ड्राई डाउन है वो काबिल तारीफ़ है, बहुत ही अच्छा ड्राई डाउन है उसका। जो स्पाइसीनेस है टोन डाउन हो जाती है, जो बूंदी वाले लड्डू की स्वीटनेस है वो भी टोन डाउन हो जाती है, और जो वनीला के साथ ये कंबाइन करता है ड्राई डाउन में, तो वो काबिल तारीफ़ है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जो इनिशियल परसेप्शन है, जो मैंने कुछ लोगों को बताया था, तो वो उस परसेप्शन से मेरा आज का जो परसेप्शन है काफ़ी चेंज हो गया। प्रॉब्लम, इस फ्रेग्रेंस के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि ये जो फ्रेग्रेंस है ये जून के मंथली बैंगर का पार्ट था, जो कि अभी जा चुका है। ये फ्रेग्रेंस 1 जून को आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं एक ऐसे फ्रेग्रेंस की बात क्यों कर रहा हूँ जो कि 1 जून को आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपनी एक एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मुझे इस फ्रेग्रेंस को लगा के कैसा लगा। और ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ आउट ऑफ स्टॉक हो जाए तो वो दोबारा नीतीश उसको ना बनाए, वो उनको बना सकते हैं। डिपेंड करता है कि इस फ्रेग्रेंस की डिमांड अगर है तो, अगर डिमांड है तो वो दोबारा बन सकता है। काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करता है, रॉ मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं, इस फ्रेग्रेंस की डिमांड है कि नहीं, लोगों को ये चाहिए कि नहीं चाहिए, तो काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये जो फ्रेग्रेंस एग्जैक्टली कैसा है, किस कैटेगरी का है, तो मैं आपको बता दूं कि आपने ज़र्ज ऑफ नैक्सोस का नाम सुना होगा। तो अगर आपने कभी ज़र्ज ऑफ नैक्सोस को ट्राई किया है तो वो भी इसी कैटेगरी का है। तो ये जो कैटेगरी है वही ज़र्ज ऑफ नैक्सोस की भी कैटेगरी है, वो भी एक स्पाइसी गवर्नमेंट किस्म का परफ्यूम है, ये भी उसी की कैटेगरी का है। तो देखिए यहाँ पर आपको कैटेगरी मैंने बता दी, तो आपको यूज़ केस आप रिलेट कर पा रहे होंगे। तो दोस्तों ये था एक मेरा ओपिनियन, मेरा एक टेक इवनिंग एट तिरुमाला के बारे में। मुझे ये फ्रेग्रेंस अच्छा लगा। यूजुअली गवर्नमेंट फ्रेग्रेंस मुझे पसंद नहीं आता, लेकिन मुझे ज़र्ज ऑफ नैक्सोस भी अच्छा लगा और ये भी अच्छा लगा। मुझे किलियंस का एंजल शेयर भी अच्छा लगा। तो चलिए मिलते हैं किसी ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।